डॉट सी इक्वल टू कितना 11। ए वैल्यू दिया गया है इतना, सी नहीं है। चलो सी वेक्टर को मान लेता हूँ, सी वेक्टर को मान लेता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ रखो तो देखो एक लड़का क्या करके पूरा रखेगा तब मल्टीप्लाई करेगा। मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्ट करो, आई का आई के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स, जे वाला जे के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3z इक्वल टू 11। एक इक्वेशन इसको। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, ये है b डॉट सी। b कितना है इतना, मल्टीप्लाई कराओ b डॉट सी इक्वल टू -√3 मॉड ऑफ दिस। ठीक, चलो i का i के साथ किया तो कितना आ गया x, j के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा y, और k का k के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा z, और भैया -√3 और मॉड ऑफ b। चलो लगे हाथ निकाल देता हूँ, मॉड ऑफ b निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1। भैया इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, स्क्वायर करूंगा तो 1 ही 1 आएगा ना, तो कितना आ गया √3, कितना आ गया √3। ये भैया √3 का अगर √3 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो मैं इसको हटा के क्या कर रहा हूँ -3। ध्यान देना समय बचाने के लिए सब करना काम। ठीक, जो लड़का इस इक्वेशन को 2 या 3 मिनट में करेगा, मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन तुम मिनट के अंदर उड़ा दो। बात समझ आ रही नहीं। अब मुझे 2 इक्वेशन मिल गया, अब जब 2 इक्वेशन मिल गया, अब 3 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन और चाहिए। तो सोचो कहाँ है, चल यहाँ है। तो यहाँ पर है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस सी। तो चलो देखो इसी को 2 तरीके से कर सकते हो, एक तरीका मैं बता देता हूँ, एक तरीका खुद से सोचना वो आ जाएगा। ठीक, एक इससे भी शॉर्ट तरीका होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो पहले a क्रॉस से निकाल लो। ठीक, a क्रॉस से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा i j k, और ये भी ध्यान देना शॉर्ट ही होगा, कोई बहुत लेंथी नहीं होगा, बस देखते चलो जो तरीका बता रहा हूँ। तो i का कितना है भैया 1 2 3, कितना है 1 2 3, 1 2 3 x y z। चलो i कितना हो गया 2z - 3y - j कितना हो जाएगा z - 3x प्लस k y - 2x, यही होगा। ठीक, अब कितना डॉट कराना है b के साथ। अब ये हमको इतना वेक्टर मिल गया, चलो ये वाला लिख लेता हूँ थोड़ा सा, i प्लस j माइनस k और डॉट i ब्रैकेट में 2z माइनस 3y माइनस j z माइनस 3x, z माइनस 3x प्लस k k कितना हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू भैया कितना दिया गया 27, कितना 27। अब बस ये सॉल्व तो करना है, i वाला i के साथ कर दूंगा कितना हो जाएगा 2z माइनस 3y, j वाले के साथ कर दूंगा तो विथ माइनस के साथ अंदर चलो तो प्लस 3x, और k के साथ चलेंगे विथ माइनस के साथ y और प्लस 2x इक्वल टू कितना गया 27। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 कितना आ गया 5x, और y कितना आ गया -4y, और कहाँ गया z कितना आ जाएगा प्लस z इक्वल टू 27। अब भैया 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो सॉल्व करेंगे तो आसानी से तो आ जाना चाहिए। चलो 3z है ना, हाँ सही तो है, बराबर कहाँ है। तो मैं कह रहा हूँ चलो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से चलो ठीक है, इसमें से इसमें घटा देंगे। तो अगर इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2y में से y जाएगा तो कितना आ जाएगा y, और 3y में से -y करेंगे तो प्लस 4z, कितना हो जाएगा 4z, 11 और ये 3 कितना हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इस इक्वेशन को जोड़ देंगे तो z क्या हो जाएगा, z को नहीं x पूरा हो, ताकि y वाली वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ इसी में 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 5y और माइनस 5z इक्वल टू कितना आ गया -15। अगर मैं इसको माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस तो ये इससे गया माइनस 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 9y, ये कितना हो जाएगा प्लस 6z, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12 3 2 4, कितना हो जाएगा 42। अब एक होता है यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो 14 माइनस 4z यहाँ रख दो, -9 14 माइनस 4z। अच्छा 3 से कटने वाला है क्या, अगर 3 से कट रहा है तो इसको काट दो यार, क्यों दिक्कत, इतना बड़ा सरदर्द क्यों लेकर चलते हो। 2z ये हो जाएगा 3 बजा 3 3 4 12। अब वैल्यू रख दो y की -3
तो 14 माइनस 4z प्लस 2z इक्वल टू 14, तो कितना हो जाएगा -42 और ये हो गया +12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14z इक्वल टू 14, 14 14 14 गया तो -3 प्लस जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 ही तो होगा, इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो जेड की वैल्यू कितना आ गया 4, जेड की वैल्यू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, अगर जेड की वैल्यू 4 आ गया तो यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो y की वैल्यू कितना आ गया -2, y की वैल्यू कितना आ गया -2। अच्छा y और z की वैल्यू मिल गया तो मजाल है कि x ना आए, आ जाएंगे बिल्कुल, देखो इधर इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अब इसको 5 को उड़ा दो, इस 5 को उड़ा दो, यहाँ रखो तो कितना आ जाए x माइनस 2 हो जाएगा और z की वैल्यू कितना भैया 4, तो -4 इक्वल टू -3, तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू कितना आ गया +3, बात समझ में आ गया ठीक। अब जो हमने कहा है भैया आ जाओ इधर, काहे इतना परेशान कर रहे हो, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3i और y की वैल्यू कितना -2j और k की वैल्यू कितना भैया और z की वैल्यू सॉरी z 4 और प्लस है माइनस प्लस कितना प्लस 4k, कितना आ गया 4k, इतनी मजदूरी करने के बाद ये हमको मिले हैं, ठीक चलो कोई दिक्कत नहीं, आज मजदूरी करवा रहे हैं तो कल इसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब z मिल गया तो क्या भैया क्रॉस नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकालेंगे सर, काहे ऐसा बात कर रहे हैं, तो चलो i j k, तो पहले क्या है ए है, ए कितना गया 1 2 3 और सी वाला कितना 3 माइनस 2 और कितना गया 4, भैया इसका क्रॉस कर दो यार, तो वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा एक लाइन वाला सिस्टम करो, 4 2 जा 8, 8 और 6 14, कितना 8 और 6 कितना गया 14, वो भी प्लस में आई, कोई दिक्कत, 4 2 जा 8 और 6 14, चलो माइनस जे, तो कितना जा 4 और ये 9 कितना हो जाएगा, इधर आ गया 4 और इधर आ गया 9, तो बचेगा कितना -5, तो कितना आ गया +5 प्लस इधर आ गया -2 और इधर आ गया कितना 6, कितना आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8k, तो भैया अब इतनी तो वैल्यू आ गया और चाहिए क्या मॉड, ये वैल्यू निकल के आया a क्रॉस c और हमको चाहिए क्या a क्रॉस c का स्क्वायर, तो इसका मॉड वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो मॉड वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस c, तो कितना आ जाएगा 196 25 और 64, तो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 5 2 5, 1 कैरी तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 8, तो कितना हो जाएगा 1 कैरी तो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसका आ जाएगा 285, यही हमारा क्या होगा आंसर। ये बोल सकते हो थोड़ा सा है लेकिन ध्यान नहीं कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है, आंसर तुम्हारे सामने, बात बताओ कहाँ दिक्कत है, इससे तो आसान तुम्हारा जो जेई मेंस जो 2026 का हो रहा है वो बहुत आसान है, इससे भी काफी आसान है, अगर तुम पीवाईक्यू किए हो ना तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें आसान है, पूरा का पूरा करके आओगे अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ जो जेई मेंस की 2026 का दोगे ना इसमें तुम्हें क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन जो थोड़ा सा अपने आप में है जो सॉल्व करने, लेकिन ध्यान देना वही 2-3 क्वेश्चन ही आपको रैंक बना के देगा, इस चीज को ध्यान देना, तो उस 2-3 क्वेश्चन को भी तुम्हें नहीं छोड़ना है अगर चाहते हो अच्छा कॉलेज, जैसे कुछ लड़कों को होता है मुझे आईटी बॉम्बे चाहिए, तो आईटी बॉम्बे चाहिए तो भाई ये जो इस बार वाला जो पेपर है जो 2-3 क्वेश्चन तो अपने आप में थोड़ा से हैं उसको छोड़ना नहीं, नहीं तो भैया फिर आईटी बॉम्बे तो केवल ख्वाबों में रहेगा, सपने में भी रहेगा, रियल में नहीं मिल पाएगा, अगर चाहिए तो छोड़ना मत क्वेश्चन, अभी से बता रहा हूँ ठीक, और टफ नहीं है, अभी बता रहा हूँ टफ नहीं है, अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है तो, अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है तो गारंटी के साथ ही ये भी तुमसे छूटेगा नहीं, और नहीं किए हो तो नहीं हो पाएगा, लिख के दे रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ, देखो हो सकता है मेरी बात तुम्हें खराब लगे कोई दिक्कत नहीं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बात सही है वही बोलूंगा। अब ध्यान देना अगर तुम आर डी शर्मा करके गए हो ना तो बता रहा हूँ तुम्हें भी ये टफ लगेगा, वही हाल है कि अगर बबुल का पौधा बोओगे तो कहाँ से तुम्हें आम मिलेगा, मिलेगा तो बदले में काटे ही ना, तो इसीलिए बोलता था भैया कि जेईई मेंस का पीवाईक्यू करो तो तुम्हें ये चीजें आसान लगेंगी, और पेपर टफ नहीं है, ध्यान देना। ऋषु थोड़ा सा पानी ला दे यार भाई, ठीक चलो बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।